चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजा पट्टी में हमले को लेकर सऊदी विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून इजराइल पर भी लागू हो। खबर निकलकर सामने आई है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून दूसरों की तरह इजराइल पर भी लागू होने चाहिए। सऊदी अरब के स्वामित्व वाले अल अरबिया न्यूज चैनल के अनुसार उन्होंने रविवार को कोहिरा में अपने मिस्र के समकक्ष समय सौकरी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह टिप्पणी की। इसमें दोनों ने गाजा पट्टी के युद्ध विराम और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने का आह्वान किया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब ने कहा कि सऊदी अरब व अन्य अरब देशों के साथ फिलिस्तीनी लोगों की रक्षा के लिए दबाव बनाना जारी रहेगा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजराइल में नौकरियों के लिए यूपी में 3080 का चयन अब देनी होगी स्किल टेस्ट। खबर सामने आई है। इजराइल में नौकरियों के लिए लगभग 3080 श्रमिकों का चयन किया गया है। भारत से इजराइल भेजे जाने वाले श्रमिकों को वॉक इन रजिस्ट्रेशन लखनऊ के सरकारी ITI में समाप्त हो गया है और अब 30 जनवरी तक कौशल परीक्षण आयोजित किया जाएगा। एक अधिकारी ने रविवार देर रात कहा अब तक 3080 श्रमिकों को इजराइल में नौकरियों के लिए चुना गया है। निर्माण श्रमिकों की 10,000 रिक्तियां हैं और इसके लिए हजारों लोग ITI कार्यालय में कतार में हैं। सरकारी ITI के प्रिंसिपल राजकुमार यादव ने कहा केवल संस्थान द्वारा जारी हस्ताक्षर और मुहर के साथ आवेदन पत्र वाले और श्रम विभाग के साथ पंजीकृत उम्मीदवार ही कौशल परीक्षा में भाग ले सकेंगे, जो अब 30 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। तो मैं अपने काम से संन्यास ले लूंगा, नीतीश के पाला बदल पर PK की प्रतिक्रिया। आपको बता दें जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार के 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही बिहार में NDA नीत नई सरकार का गठन हो गया है। नई सरकार के बनते ही विपक्षी दल नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। कोई उन्हें अवसरवादी तो कोई पलटू राम तथा आया राम गया राम कह रहा है। इन सबके बीच जन सुराज अभियान के मुखिया एवं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर तीखा हमला किया है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लड़ती तो अधिक फायदे में रहती। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हरिद्वार से अयोध्या के लिए पहली आस्था स्पेशल ट्रेन को मुख्यमंत्री धामी ने किया रवाना। खबर निकलकर सामने आई है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने के बाद से ही अपने भगवान राम के दर्शन करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। हर कोई बस एक बार अपने भगवान राम के दर्शन करना चाहता है। इसके लिए लोग दूर दूर से अयोध्या नगरी पहुँच रहे हैं। दूसरी तरफ सोमवार को उत्तराखंड के भी राम भक्तों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार से अयोध्या जाने वाली प्रदेश से पहली आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से अयोध्या नगरी जाने वाले भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पूरा हरिद्वार स्टेशन जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा था। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मुश्किल में फंसे राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजूब अभियान चलाने के लिए प्रस्ताव लाएंगे विपक्षी दल। खबर निकलकर सामने आई है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजूब की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल संसद में बहुमत रखने वाला प्रमुख विपक्षी दल MDP उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की तैयारी में है। इसके लिए यह प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रहा है। राष्ट्रपति मोइजूब के मंत्रिमंडल में 4 सदस्यों की मंजूरी को लेकर रविवार को सरकार समर्थक सांसदों और विपक्षी सदस्यों के बीच झड़प हो गई थी। उसके एक दिन बाद ही यह घटनाक्रम सामने आया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। एनिमल के लिए रणबीर को मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड। महिला श्रेणी में आलिया ने मारी बाजी। खबर सामने आई है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुए हैं। 2 दिवसीय समारोह का आगाज 27 जनवरी 2024 को हुआ। रविवार को मुख्य श्रेणी में पुरस्कारों का वितरण हुआ। फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर कपूर की झोली में आया है। उन्हें फिल्म एनिमल के लिए ये अवार्ड दिया गया। वहीं फीमेल कैटेगरी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है। आलिया भट्ट को अवार्ड फिल्म राखी और रानी की प्रेम कहानी के लिए दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजा में जंग की तबाही के बीच भूखमरी के हालात। अमेरिका समेत 9 देशों के इस कदम से दहले लोग। आपको बता दें इजराइल और हमास की जंग में सबसे ज्यादा नुकसान गाजा की आम जनता और शहर का हुआ है। पूरा गाजा एक बड़े कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। वहाँ की इमारतें अब खंडहर बन चुकी हैं। हर तरफ मलबा और तबाही के निशान नजर आते हैं। मगर इन सब के बावजूद भी इजराइल के
के हमले थमे नहीं हैं, बल्कि पिछले कुछ दिनों में ये जंग तेज हो गई है। इजराइल की सेना गाजा में जमीनी हमले भी कर रही है। गाजा में पीड़ितों की सहायता करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNAID को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका समेत कई देशों ने इस एजेंसी की फंडिंग बंद कर दी है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बजट 2024 में मोदी की गारंटी पर रहेगा फोकस, किसानों गरीबों को तोहफा देगी सरकार। आपको बता दें, सरकार के आम चुनाव से पहले पेश किए जाने वाले बजट में मोदी की गारंटी की छाप रहने की संभावना है। इस अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग, किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों समेत मतदाताओं के बड़े वर्ग को आकर्षित करने के लिए लोक लुभावन योजनाएं पेश की जा सकती हैं। यह बात पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने रविवार को कही। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस गारंटी को पूरा करने के लिए अगर जरूरत हुई तो राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को लेकर थोड़ी रियायत भी ले सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। उनका यह लगातार छठा बजट होगा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री का दावा, 7 दिन में लागू करेंगे CAA। उत्तराखंड विधानसभा में UCC पर भी बिल जल्द। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ा दावा किया है। कोलकाता में आयोजित एक रैली में शांतनु ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में 1 हफ्ते में CAA लागू हो जाएगा। बता दें, CAA कानून संसद से पारित हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार अब तक इसे लागू नहीं कर पाई है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि CAA देश का कानून है और इसे लागू करने में कोई रोक नहीं हो सकती। यह कानून 2019 में संसद में पारित हो चुका है। इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में शरण लेने वाले गैर मुस्लिमों और भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मालदीव की संसद में चले लात घूसों की इनसाइड स्टोरी। चीन समर्थक राष्ट्रपति और भारत समर्थक संसद में जंग। खबर निकलकर सामने आई है, मालदीव में पिछले साल नवंबर में मोहम्मद मुइज्जू ने राष्ट्रपति पद का कार्यकाल शुरू किया था, लेकिन उनका कार्यकाल भारत विरोध से ही शुरू हुआ था। इन 2 महीनों में मोहम्मद मुइज्जू के ज्यादातर फैसले भारत के खिलाफ रहे हैं और इस महीने भारत और मालदीव के बीच गतिरोध काफी गर्म भी रहा है। लेकिन मालदीव की संसद में कल चले लात घूसों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोहम्मद मुइज्जू के लिए भारत विरोधी फैसले लेना और उन्हें संसद में पास करना क्या इतनी आसान होगा, क्योंकि मालदीव की संसद में जो पार्टी अभी भी बहुमत में है वो भारत समर्थक है। दरअसल 28 जनवरी को संसद में झड़प के पीछे की वजह ये थी कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अपनी कैबिनेट का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन उनकी कैबिनेट में शामिल होने वाले 4 सदस्यों को लेकर उनकी विपक्षी पार्टियों को गहरी आपत्ति थी, जिसके बाद सरकार समर्थक सांसदों और विपक्षों सांसदों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फ्रांस को दिया बड़ा ऑफर, बोले तैयार करते हैं नई जमीनें। खबर निकलकर सामने आई है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फ्रांस के साथ अपने संबंधों को सुधारने की बात कही है। शी जिनपिंग ने फ्रांस को चीन फ्रांस संबंधों को बढ़ावा देने और रिश्तों की नई जमीन तैयार करने का ऑफर दिया है। दरअसल फ्रांस और भारत के रक्षा संबंध काफी गहरे हो रहे हैं। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। यह चीन को नागवान लग रहा है। चीन और फ्रांस के राजनयिक संबंध बनने के 60 साल पूरे होने पर शी जिनपिंग ने ये बात कही। इस अवसर पर शी ने कहा कि चूंकि आज की दुनिया एक बार फिर एक महत्वपूर्ण चौराहे पर है, चीन और फ्रांस को संयुक्त रूप से मानव विकास के लिए शांति, सुरक्षा, समृद्धि और प्रगति का रास्ता खोलना चाहिए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। तो मैं अपने काम से संन्यास ले लूंगा, नीतीश के पाला बदल पर पीके की प्रतिक्रिया। आपको बता दें, जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार के 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही बिहार में एनडीए नीत नई सरकार का गठन हो गया है। नई सरकार के बनते ही विपक्षी दल नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। कोई उन्हें अवसरवादी तो कोई पलटू राम तथा आया राम गया राम कह रहा है। इन सबके बीच जन सुराज अभियान के मुखिया एवं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर तीखा हमला किया है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लड़ती तो अधिक फायदे में रहती। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजा पट्टी में हमले को लेकर सऊदी विदेश मंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून इजराइल पर भी लागू हो। खबर निकलकर सामने आई है, सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून दूसरों की तरह इजराइल पर भी लागू होने चाहिए। सऊदी अरब के स्वामित्व वाले अल अरबिया न्यूज चैनल के अनुसार उन्होंने रविवार को कोहिरा में अपने मिस्र के समकक्ष समय शौकरी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह टिप्पणी की। इसमें दोनों ने गाजा पट्टी के युद्ध विराम और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने का आह्वान किया।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब ने कहा कि सऊदी अरब व अन्य अरब देशों के साथ फिलिस्तीनी लोगों की रक्षा के लिए दबाव बनाना जारी रहेगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हरिद्वार से अयोध्या के लिए पहली आस्था स्पेशल ट्रेन को मुख्यमंत्री धामी ने किया रवाना। खबर निकलकर सामने आई है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने के बाद से ही अपने भगवान राम के दर्शन करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। हर कोई बस एक बार अपने भगवान राम के दर्शन करना चाहता है। इसके लिए लोग दूर दूर से अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ सोमवार को उत्तराखंड के भी राम भक्तों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार से अयोध्या जाने वाली प्रदेश से पहली आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से अयोध्या नगरी जाने वाले भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पूरा हरिद्वार स्टेशन जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा था।